वो तो ममता जी, इन लोग की आदत है। राम मंदिर का इतना मुद्दा हो गया था, लेकिन ये पता लगा ये कि मोदी कई साल के बाद जब वो प्रधानमंत्री पद के प्रत्याशी हो गए, तब वो गए थे राम मंदिर अयोध्या पहली बार। खैर, अभी कैराना जो है, एक्चुअली इनका क्या है, ये मुद्दा तो इनका बरकरार ही रहने वाला। अभी से 2-3 घंटे 4 घंटे पहले क्या इन्होंने सूक्ष्म चाल चलने की कोशिश की, भारतीय जनता पार्टी या मोदी जी ने, कि बाबरी की शहादत के जिम्मेदार मुख्यमंत्री कल्याण सिंह को अभी थोड़ी देर पहले पद्म विभूषण, 26 जनवरी के समय पद्म पुरस्कार मिलते हैं। तो इतने वर्ष उनको ध्यान नहीं आया था। बाबरी 92 में घटी थी, और उसके बाद वो उस समय वहाँ मुख्यमंत्री थे, और मुझे याद है मैं उस समय था भी वहाँ, कि वो उन्होंने बोला भी था नरसिम्हा राव को कि मैं तैयार बैठा हूँ अगर मान लो आपको अरेस्ट वगैरह करना हो तो। और उनके पौत्र को कल या परसों टिकट दिया है, कल्याण सिंह को। तो ये सूक्ष्म तरीके से हिंदू मुस्लिम या ये बातें करने की हमेशा प्रयास करेंगे। लेकिन विनीता, देवभूमि है उत्तर प्रदेश। हालांकि देवभूमि उत्तराखंड है, लेकिन वो उसका हिस्सा ही था। अगर हम थोड़े से ऐसी बात करें, राम मंदिर वही है, काशी कॉरिडोर वही है, कृष्ण मंदिर वही है, हिंदुत्व के तमाम प्रतीक वही हैं, सब कुछ वही है। और आप श्रीमान बड़े सूक्ष्म, ऐसे ही सूक्ष्म तरीके से उत्तर प्रदेश में एंट्री किए थे नरेंद्र मोदी जी कि मैं गंगा पुत्र हूं, ऐसा करके वो एंट्री किए हुए थे। और उनको लोगों ने, देखिए, उनको लोगों ने इसलिए नहीं स्वीकार कर लिया था, उत्तर प्रदेश के लोगों ने, कि आप गंगा पुत्र हैं इसलिए आप आइए, आप वेद पुराण के बड़े ज्ञाता हैं इसलिए आप आइए, आप शंकराचार्य के बड़े कजन हैं इसलिए आप आइए, आप हिंदुत्व के बड़े ब्रांड हैं इसलिए आए। जी नहीं, ये नरेंद्र मोदी अपने साथ एक सपना भी लाए थे। उन्होंने कितने वादे किए थे, 2 करोड़ नौकरी का, उन्होंने भविष्य भी लाए थे, वे सपना भी लाए थे। ऐसा करके उत्तर प्रदेश की जनता ने इन्हें स्वीकार कर लिया था। लेकिन अब जो मेरा पॉइंट है कहने का, कि उसी कॉरिडोर का आप उद्घाटन करते हैं कुछ दिन पहले, राम मंदिर में टहल के आते हैं, मथुरा को विवाद बनाते हैं, हिंदुत्व के प्रतीक बनते हैं, और आपके 2 दर्जन विधायकों को हिंदुओं ने भगा दिया। ये क्या हुआ? अभी तो हुआ है ना, इसी हफ्ते। आपको लगातार आप करो, कैराना जाए चाहे जहां चले जाएं, पहले आप अमित शाह, देखिए अमित शाह जैन है, मुझे यहाँ पर कहना पड़ेगा, अमित शाह जैन है, और जैन जो है संविधानिक रूप से हिंदू नहीं है। जैन जो है अल्पसंख्यकों में आते हैं, ये हमारे संविधान में व्याख्या है। खैर, वो जो भी करें, ऐसे तो स्मृति ईरानी भी हिंदू नहीं है, लेकिन उनके पास जो वहां चला गया सब अपने आप को हिंदुत्व। तो ये परिस्थिति इन्होंने जो पैदा की है, कि हिंदुत्व के नाम पर अब हर कदम पर ये कोशिश करेंगे कि हम डिवीजन करें। कल्याण सिंह का मामला हमने आपको बता दिया, लेकिन कुछ हो नहीं रहा है। ये जो आप 2 दर्जन लोगों ने भगाया है, ये सबसे बड़ा, ये काशी कॉरिडोर से ज्यादा बड़ा मामला है। मैंने कहा भी है, अभी कल भी कहा है, कि हमने इमरजेंसी के बाद के चुनाव देखे थे। 85 सीटें थी अविभाजित उत्तर प्रदेश में, 85 में 85 कांग्रेस हार गई थी। पूरे हिंदुस्तान से उसका पत्ता साफ हो गया था इमरजेंसी के बाद। इंदिरा गांधी आ रही थी, संजय गांधी आ रहे थे, लेकिन कांग्रेस के प्रत्याशियों को ऐसे हकाला नहीं गया था, धक्का देके बाहर नहीं निकाला गया था, जो आज हमें दिखाई पड़ता है। मैं कोई कांग्रेस का पक्ष नहीं ले रहा हूं, लेकिन मैं एक बात बता रहा हूं कि जनता का जो गुस्सा है वो आज इनके इन पे रिफ्लेक्ट हो रहा है। इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि अगर अखिलेश कोई गलती नहीं करते, अगर अखिलेश ने 2 गलतियां की हैं, एक तो वो जिन्ना का जबरदस्ती का नाम लेके आए हैं, हालांकि वो इनोसेंट आदमी है, पता नहीं कौन उनका कुछ है स्क्रिप्ट राइटर वगैरह, उसने बोल दिया होगा। दूसरा वो पाकिस्तान, अरे आपको चीन की अगर सर लेकिन बात प्रदेश के करनी लिए है, चुनाव लड़ रहे हैं, इनोसेंट है, और स्क्रिप्ट राइटर से थोड़ी ना काम चलेगा। देखिए एक बात बताएं आप, कि ऐसा होता है कि जो व्यक्ति होते हैं, जैसे नरेंद्र मोदी हैं, वो इनोसेंट हैं,
किस मामले में? अर्थ के मामले में उनको बिल्कुल जानकारी नहीं है, उनको समाज के विषय में बिल्कुल जानकारी नहीं है। तो तमाम मामले में इनोसेंट का मतलब वो मासूम है, क्योंकि वो अज्ञानी है। तो उनको उनको हिंसा फैलाने में, उनको हिंदू मुस्लिम कराने में, दंगा कराने, इसमें तो नरेंद्र मोदी, अमित शाह, इन सबको महारत हासिल है। तो मैं फिर उत्तर प्रदेश पे आता हूँ कि ऐसी गलतियां वो ना करें। और उत्तर प्रदेश की जनता जिस 2 करोड़ रोजगार की, जिस 15 लाख की, या जिस और सपने को, जो रंगीन रंगीन सपने दिखाए थे, उसका जो इंतजार करते करते जब उन्होंने ऐसे आंखें खोलकर ठीक से देखा, तो इन्होंने देखा कि इन्होंने तो 14, यानी 14 के 3 साल बाद 17 में एक भगवा रंग का खिलौना योगी के रूप में, भगवा रंग का मुख्यमंत्री हमारे बीच में बैठा दिया। उनको तो और भी कुछ नहीं मालूम है। वो मठ से, जैसा वानखेड़े जी बोलते हैं, वो तो मठ के आदमी हैं। वो आते हैं, पूजा पाठ करते हैं, ये करते हैं। उनको 5-6 अधिकारी हैं, वही उनकी सरकार चला रहे हैं। अब जी सर। वहां के हिंदुओं ने जब देखा कि हमको राम मंदिर तो चाहिए होगा, ले रेमडेसिविर भी चाहिए था, मुझे काशी कॉरिडोर भी चाहिए था, तो मुझे जो है पैरासीटामोल भी चाहिए था, मुझे मथुरा का जो मंदिर चाहिए, तो मुझे ऑक्सीजन सिलेंडर भी चाहिए। लेकिन ये सब इस मामले में फेल हो गए हैं। ये हिंदुत्व का की धारा में ना तो बह पाए और ना ही विकास की बात कर पाए। अब वहां की लड़ाई उत्तर प्रदेश की जनता लड़ रही, 24 करोड़ जनता पूरी सर तरीके लेकिन से। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें ट्विटर पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज नशा।